हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एक कैबिन क्रू बनने का ड्रीम देख रहे हैं, जो एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे डाउट्स थे कि मैम एक वीडियो बनाइए कि बताइए कि हम क्या कैबिन क्रू बन सकते हैं अगर हमारी स्किन टोन फेयर है नहीं है, अगर डार्क स्किन टोन की लड़कियां कैबिन क्रू बन सकती हैं या नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, स्किन टोन को लेके, कलर को लेके, टीथ को लेके, एक्ने, पिंपल्स, मोल्स, बर्न स्किन, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सारे के सारे टॉपिक पे एक एक पॉइंट पे मैं बात करने वाली हूँ सबके बारे में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एयरलाइन से रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्किन कलर के बारे में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फेयर स्किन टोन की लड़कियां ही कैबिन क्रू बन सकती हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बहुत गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक फेयर स्किन टोन की लड़कियां ही कैबिन क्रू बन सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है, तो आप इजीली कैबिन क्रू बन सकते हैं, क्योंकि एक एयरलाइन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्लियर स्किन की होती है। क्लियर स्किन का मतलब ये नहीं होता है कि आपका स्किन फेयर होना चाहिए। क्लियर स्किन का कहने का मतलब है कि आपके चेहरे पे ज़्यादा दाग, धब्बे, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्किन क्लियर है, चाहे आप डस्की हो, ब्राउन कलर हो या ब्लैक कलर हो, मैटर नहीं करता है। आपका स्किन बस क्लियर होना चाहिए। आपका स्किन क्लियर है तो आप इजीली एक कैबिन क्रू बन सकते हैं। कलर इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा मोड़ा मैटर करता है, रंग रूप सब चीज़ें मैटर करती हैं, बट उससे भी ऊपर अगर कुछ है तो वो आपका टैलेंट है, आपका स्किल्स है, आपकी क्वालिटीज़ है। क्योंकि देखिए, एक एयरलाइन को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है जिसके अंदर क्वालिटीज़ हो, इंग्लिश अच्छी हो, ये सारी चीज़ें, खूबियाँ जो होती हैं एक कैंडिडेट्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारी क्वालिटी है और आप बस एक ब्राउन कलर हो या डस्की कलर हो और इस वजह से आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इंटरव्यू आराम से जाके दे सकते हैं, बस आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हर लड़कियां कैबिन क्रू बन सकती हैं, चाहे वो डार्क स्किन की हो, फेयर स्किन की हो या फिर डस्की कलर हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पिंपल्स और मोल्स हैं तो क्या करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि पिंपल्स और मोल्स दोनों अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। पिंपल वो होता है जो मतलब आपके चेहरे पे आता है कुछ समय के लिए या फिर लंबे समय तक भी रहता है और फिर चला जाता है, और मोल जो होता है वो परमानेंट होता है, जिसे हम तिल कहते हैं, ठीक है। तो तिल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपके चेहरे पे तिल है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपका तिल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो। किसी किसी के चेहरे पे आपने देखा होगा कि जो पिंपल्स होते हैं, मोल्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मोल्स होते हैं, या रेड कलर के भी मोल्स होते हैं, रेड कलर के भी तिल होते हैं जिसे हम मस्सा कहते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आपके मोल्स या आपके तिल वैसे हैं, मस्से की तरह है, बड़े बड़े हैं, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्योंकि वो ग्रूमिंग में चेक होता है, ठीक है। अगर आपके मोल्स, तिल्स जो है वो छोटे हैं, ब्लैक कलर के नॉर्मल से, जैसे कि मेरे स्किन पे आप देख सकते हैं, शायद यहाँ पे आपको दिख रहा हो, तो अगर नॉर्मल अगर आपके मोल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कैबिन क्रू बन सकते हैं। अगर बड़ा है तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, अनटिल एंड अनलेस कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपके पिंपल्स भी दो तरह के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पिंपल एक होते हैं सीजनल पिंपल होते हैं, जो मतलब टाइम के साथ आते हैं और फिर वो चले भी जाते हैं, मतलब कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में, बरसात में, कभी कभी आते हैं, सीजनल मौसम, फेस्टिव टाइम्स में ज़्यादा निकल जाते हैं। तो ऐसे टाइप के अगर आपके पिंपल हैं जो आते हैं और तुरंत चले जाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पिंपल एक दूसरे तरह के पिंपल होते हैं जो आपके चेहरे पे दाग छोड़ के चले जाते हैं, मतलब जो स्पॉट जिसे हम कहते हैं ना, स्कैर मार्क्स, वो छोड़ के चले जाते, दाग छोड़ के चले जाते हैं, तब वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर आपके पिंपल वैसे हैं जो कि मतलब आपके चेहरे पे रेडनेस छोड़ देते हैं, लाल चेहरा आपका रेडनेस कर देते हैं या फिर दाग छोड़ के चले जाते हैं, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उस चीज़ को आपको क्योर करना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ को आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जा सकते हैं या फिर नॉर्मल होममेड जो रेमेडीज़ होते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आराम से जाके इंटरव्यू दे सकते हैं।
उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आपके चेहरे पे बर्न मार्क्स है तो क्या करें। देखिए, बर्न मार्क्स है या स्टिच मार्क्स है तो क्या करें। आप सभी को कभी ना कभी, आप बचपन में कभी चोट लगा होगा, सर पे चोट लगा होगा, या फिर कहीं गलती से जल गया होगा, है ना। कभी कभी होता है ना, बचपन में खेलते हैं तो कभी कभी सर फट जाता है तो यहाँ पे स्टिच मार्क्स लग जाते हैं, या फिर यहाँ पे कट हो जाता है, या फिर कहीं गलती से आपके चेहरे पे जल जाता है कोई एरिया आपके चेहरे का। तो उस केस में क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस तरह का कोई केस है आपके चेहरे पे कहीं पे बर्न मार्क्स है या फिर स्टिच मार्क्स है, और अगर वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल है, आप जिससे अगर मेकअप से, कंसीलर से अगर आप उसे हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स वगैरह है तो कोशिश करिए कि आप उस पर थोड़ा सा मेकअप वगैरह ज़्यादा लगा लीजिए। उस एरिया पे मेकअप से आप उसको ढक सकते हैं तो उसको ढक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेकअप से अगर ढक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ढकता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि हाँ नहीं ढक रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। बट अगर ढक जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, अगर मतलब आप नहीं भी मेकअप से ढकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, अगर मान लीजिए थोड़ा मोड़ा दिख रहा है, ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, तो उससे एयरलाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि देखिए, इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को, और ये चीज़ें एयरलाइंस भी समझती हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते, 100% पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है टीथ के बारे में बात करते हैं कि अगर जिनके टीथ बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं या फिर क्रूकेड टीथ है तो क्या कर सकते हैं। किसी किसी के टीथ को आपने देखा होगा बीच से ऐसे बीच में गैप होता है, तो क्या कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आप इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूरी है कि अगर आपकी टीथ बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर टीथ बहुत ज़्यादा बाहर है तो ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेसेस लगवा सकते हैं अपने टीथ पे। अगर बहुत ज़्यादा निकली है तो, अगर एवरेज है, मैनेजेबल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेसेस लगवाने की, नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा है तो ब्रेसेस लगवा लीजिए, 1 साल या 6 महीने के लिए लगवा लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप वेट कर सकते हो, उसके बाद जा कर के आप इंटरव्यू दे दीजिएगा जब आपकी टीथ अंदर की और थोड़ी आ जाएगी उसके बाद। और अगर क्रूकेट टीथ है तो भी अगर आप ब्रेसेस लगवाते हैं तो जो ऊपर नीचे टीथ होती है, क्रूकेट होती है, वो भी ठीक हो जाती है, लाइन हो जाती है। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके टीथ में गैप्स हैं, बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स है, तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, उस केस में आप डॉक्टर के पास विजिट करिए, डॉक्टर को, डेंटिस्ट के पास जाइए। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब टीथ है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्योरेबल होती हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो क्योरेबल नहीं है या फिर जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। तो अगर आपकी टीथ में गैप्स वगैरह है तो उसको आप फिल करवा लीजिए, डेंटिस्ट के पास जाके आप उसका चेकअप करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं, उसके बाद जाकर के आप इंटरव्यू दे दीजिए। तो टीथ के लिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी नॉर्मल लड़कियां ही कैबिन क्रू बनती हैं, तो इतना भी ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आज की इस वीडियो का, वो ये है कि टैटूज़, अगर हमारे बॉडी में टैटूज़ हैं तो हम इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल था कि मैम टैटूज़ है तो क्या करें। तो देखिए, एयरलाइन की रिक्वायरमेंट बस इतनी सी होती है कि आपके विजिबल एरियाज़ में टैटूज़ नहीं होने चाहिए। अब विजिबल एरियाज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका फेस हो गया, तो फेस पे तो कोई टैटू नहीं बनवाता है। नेक एरिया, ठीक है, नेक मतलब ये जो एरिया होता है आपका नेक एरिया, इस पे आपके टैटूज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक पे नहीं होने चाहिए, आपके हैंड्स में टैटू नहीं होने चाहिए, आपके हैंड्स पे टैटू नहीं होने चाहिए, आर्म्स में टैटूज़ नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें, आर्म्स वगैरह पे, शोल्डर्स पे, यहाँ पे टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैंड पे नहीं होना चाहिए, नेक पे नहीं होना चाहिए, आर्म्स पे, हाथ पे नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पैरों में भी टैटूज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, जो आपका BMI राउंड होता है, बॉडी मेजरमेंट राउंड, उसमें आपके पैर को भी चेक किया जाता है। आपको स्टॉकिंग्स पहन के ऐसे लिखा होता है कि आपको स्टॉकिंग्स पहन कर आना है। आप स्टॉकिंग पहन के जाओगे तो आपको स्टॉकिंग्स निकालने को कहा जाएगा। उसके बाद वो आपके पैर को चेक करेंगे कि कहीं टैटूज़ तो नहीं है। तो आपके विजिबल एरियाज़ में टैटूज़ नहीं होने चाहिए। अगर आपके हिडन एरियाज़ पे आपने चेस्ट या कहीं पे टैटूज़ बनवाए हैं, नेक एरिया मतलब अंदर की तरफ आपने टैटू बनवाया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एयरलाइंस को। एयरलाइन की रिक्वायरमेंट बस इतनी होती है कि विजिबल एरियाज़ पे टैटूज़ नहीं होने चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। और एक छोटा सा पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहती हूँ कि चेहरे पे अगर दाग धब्बे हैं तो क्या करें। तो देखिए, चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो ये भी चीज़ें क्योरेबल होती हैं, आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं
हैं घर पे या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास विजिट करके अपने दाग धब्बों को आप छुपा सकते हैं, या फिर आप मेकअप का भी इस्तेमाल करके अपने छोटे छोटे जो मुँह से दाग वाग निकलते हैं उसको आप छुपा सकते हैं, या फिर घर पे होममेड रेमेडीज से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे मैंने। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि एयरलाइन से रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।